दुख को कभी खुद पर हावी न होने दे। हर दुख से छुटकारा पाने का कोई ना कोई उपाय जरूर होता है। दुखी होने से परेशानियां खत्म नहीं होती। हर इंसान को दुख से छुटकारा पाने के लिए उससे जुड़ी बातों पर विचार करना चाहिए। दुख के बारे में अच्छे से जान लेने के बाद ही सुख मिलता है। हर इंसान कभी न कभी दुखी होता ही है। हर इंसान को ये जान लेना चाहिए कि दुख का कारण क्या है, क्यों आता है हमारी ज़िंदगी में दुख, और दुख को ख़त्म करने के क्या उपाय हैं। हर तरह के दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। इन बातों को जो इंसान समझ लेता है वो किसी भी हालात में परेशान नहीं होता है। आज हर इंसान किसी न किसी बात को लेकर परेशान है, या कहा जा सकता है कि दुखी है। दुखी होने से परेशानियां खत्म नहीं होती है। संसार में दुख है। इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे दुख ना हो। दुख को एक सामान्य स्थिति समझना चाहिए। इसे खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसलिए हर इंसान को दुखी होने पर चिंतित और परेशान नहीं होना चाहिए। इसके बदले खुद को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। हर दुख की वजह तृष्णा यानी तेज इच्छा है। इसलिए किसी भी चीज़ के लिए तृष्णा नहीं रखनी चाहिए। यानी कहा जा सकता है कि किसी चीज़ या इंसान से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हर इंसान को ये समझ लेना चाहिए कि कोई भी दुख हमेशा नहीं रहने वाला है। उसको ख़त्म किया जा सकता है। दुख को दूर करने के लिए इंसान को भगवान बुद्ध के बताए गए सद्मार्ग को जान लेना चाहिए, जिससे कभी दुख महसूस नहीं होगा। तो दोस्तों, अब आपको चिंता से, या कहा जा सकता है कि दुख से राहत दिलाने वाली एक कहानी सुनाती हूँ, जिसे सुनकर आपकी चिंता हमेशा के लिए दूर होने वाली है। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। एक बार की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह हर छोटी बड़ी बात पर चिंता करता रहता था। खेती के काम में कुछ गड़बड़ हो जाती तो वह चिंता करता, मौसम बदलता तो वह चिंता करता। हर किसी बात को लेकर वह परेशान ही रहता था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने रामू से कहा, बेटा, चिंता करने से कुछ नहीं होता। जीवन में समस्याएं आएगी, लेकिन उसका हल निकालना ही महत्वपूर्ण होता है। चिंता करने से न ही समस्या हल होती है और न ही तुम्हें शांति मिलती है। बुजुर्ग की बात सुनकर रामू ने सोचा और धीरे धीरे अपनी आदतें बदलने की कोशिश की। उसने सोचना शुरू किया कि समस्याओं का हल ढूंढने से जीवन बेहतर हो सकता है, न कि चिंता करने से। इस तरह रामू ने समझा कि चिंता छोड़कर समस्याओं का सामना करना ही सही रास्ता है। रामू ने बुजुर्ग की बातों को दिल से लगा लिया और अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला किया। जब भी उसे किसी समस्या का सामना करना पड़ता तो वह चिंता करने के बजाय शांत मन से उसके हल के बारे में सोचने लग जाता। धीरे धीरे रामू ने महसूस किया कि उसकी परेशानियां कम हो रही है। उसने सीखा कि जीवन में हर समस्याओं का समाधान होता है। बस धैर्य और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। कुछ समय बाद गांव के लोग भी रामू से प्रेरित होने लगे। जो लोग पहले उसे चिंता करते हुए देखते थे, अब उसे आत्मविश्वास से भरपूर और समस्याओं का समाधान निकालते हुए देखते थे। रामू अब सबके दिलों में एक उदाहरण बन चुका था। चिंता करने से कुछ नहीं होता, बल्कि समस्या का सामना करने से ही जीवन आसान बनता है। इस तरह रामू की कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग यह समझने लगे कि चिंता छोड़कर सही कदम उठाना ही सच्ची समझदारी है। रामू के जीवन में बदलाव देखकर गांव के कई लोग उससे सलाह लेने लगे। वह हमेशा यही कहता, चिंता सिर्फ समय और ऊर्जा बर्बाद करती है। असली ताकत इस बात में है कि हम समस्याओं का हल कैसे निकालते हैं। लोगों की फसलें खराब होने लगी और गांव के लोग घबराने लगे। हर कोई चिंतित था कि अब क्या होगा। सभी ने सोचा कि रामू से सलाह ली जाए। रामू ने सभी को एकत्रित किया और कहा, चिंता मत करो, हमारे पास कुछ उपाय है। अगर हम मिलकर काम करें
तो इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। रामू ने गांव वालों को सुझाव दिया कि वे अपने पास बची फसलों मिलकर साझा करें और आसपास के गांवों से मदद मांगे। उसने एक योजना बनाई जिससे सभी को कुछ समय के लिए राहत मिल सके और अगले सीजन के लिए बेहतर तैयारी की जा सके। गांव वालों ने उसकी बात मानी और मिलकर काम किया। जल्द ही उनकी समस्याएं हल होने लगी और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। रामू अब पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। लोग उसे सम्मान से देखने लगे और उसकी कहानी हर किसी के लिए यह सीख बन चुकी थी कि चिंता से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सही सोच और मिलकर काम करने से ही हर समस्या का समाधान मिल सकता है। इस तरह रामू ने अपने जीवन के अनुभव से न केवल खुद को बदला बल्कि पूरे गांव को भी सिखाया कि कठिन समय में धैर्य और सकारात्मक सोच ही असली ताकत होती है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी चिंता नहीं रखनी चाहिए बल्कि उसका समाधान ढूंढना चाहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।